क्षितिजा, दो स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। एक तो आपके LIC पोस्ट अर्निंग्स 6% का इजाफा देखने को मिल रहा है। दूसरा HDFC लाइफ, हम इंश्योरेंस की बात करते हैं, वहां पे भी एक अच्छा रुझान है, रब ऑफ इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। ICICI प्रू भी है और SBI लाइफ भी है। अगर लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज पे देखा जाए तो चारों में से आपको क्या पसंद फिलहाल के लिए देखें तो हम लोग HDFC लाइफ जो स्टॉक है वो है? एक ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई, और SBI लाइफ दोनों भी जो है वो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे है। तो ओके। दोनों के लिए फ्रेश पोजीशन जिनको बनानी है वो फिलहाल के लिए अवॉइड करना चाहिए। मुझे लगता है कि SBI लाइफ देखे तो 1780 का जो लेवल है वहां पे एक फ्रेश पोजीशन ले सकते हैं। और HDFC लाइफ का भी देखे तो अराउंड एक 765 का लेवल है, वहां पे फ्रेश पोजीशन ले सकते हैं। ओके। LIC HDFC लाइफ और SBI लाइफ में थोड़ा बहुत करेक्शन में आप देख सकते हो, बट उसमें HDFC लाइफ और SBI लाइफ मेरी राय रहेगी टेक्निकल चार्ट के ऊपर से। करेक्शन पे HDFC लाइफ और SBI लाइफ आप फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं दोनों स्टॉक में। दिनेश सर, आज वैसे तो एफएमसीजी का पूरा इंडेक्स ही डाउन है, बिकॉज ऑफ आईटीसी भी डाउन है, तो उसकी वजह से और बाकी कुछ स्टॉक्स में भी हम गिरावट देख रहे हैं। लेकिन मैं ओवरऑल इस पूरे सेगमेंट पर आपका व्यू जानना चाहूंगी कि कंजम्पशन ओवरऑल स्पेस, अगर सिर्फ एफएमसीजी की बात ना करूं, ओवरऑल कंजम्पशन स्पेस की बात करूं, तो अब नया फाइनेंशियल ईयर आ गया है। जो अर्निंग्स आनी थी पिछली वो भी आ चुकी हैं। अगली अर्निंग्स थोड़े समय बाद जब आएंगी, तो क्या हमें तब तक का इंतजार करना होगा इस स्पेस के चलने का, और क्या, या फिर यही सही वक्त है स्पेस में एंटर करने का? ओके, सो मोहिनी, वेरी गुड क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं तो ऑलरेडी जब हम लोग बात कर रहे थे, आई एम वेरी गंगो ऑन कंजम्पशन। बिकॉज हम लोग जो देख रहे हैं कि आफ्टर ये न्यू फाइनेंशियल ईयर में जो प्राइम फाइनेंशियल फाइनेंस मिनिस्टर ने जो 12 lakhs का दिया था, राइट। सो हम्म। उसके बेसिस पे व्हाट आई थिंक इज कि एक portion of money would be free for people to maybe add for discretionary spending। तो उसके हम्म। बेसिस पे जो ज्यादा डिस्क्रिशनरी साइड के जो कंपनीज हैं, लाइक एसी कंपनीज और समथिंग लाइक दैट, वहां पे फोकस करेंगे। जो प्रीमियम प्लेस है स्पेसिफिकली, आई थिंक वहां पे ज्यादा पुश होगा। विच विल बी उसके बाद जो फॉलो होगा वो मे बी आईटीसी एंड दीज काइंड ऑफ कंपनीज, जो कंजम्पशन, जो खाने से रिलेटेड है कंपनीज। हम्म। So this trend, apart from what we are seeing, is जो Gen Z है, these guys are keep on spending their money because they have started earning now, right? And they are, I think, most of them are not dependent, और उनके parents भी, I think we are seeing is they are independent from their money. So overall जो पैसा जो बच रहा है कहीं ना कहीं पे तो स्पेंड होगा। तो इधर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, उसके बाद जो डोमिनोज एंड एक्सेट्रा दीज काइंड ऑफ कंपनीज हैं, वहां पे होगा। तो आई एम वेरी वेरी गंगो ऑन कंजम्पशन एज ऑफ नाउ। ओके, सो योर क्वेश्चन वाज कि मीडिया नियर टर्म के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, ओनली जो आईटीसी टाइप जो कंपनीज हैं जो रिलेटेड टू फूड है, वो देख सकते हैं। वाई? बिकॉज हम लोग जो डाबर टाइप कंपनीज है, वाई? बिकॉज ओवरऑल रूरल कंजम्पशन इज हियर, जो ग्रो हो रहा है। बट प्रीमियराइजेशन विल टेक टाइम, मे बी एटलीस्ट फॉर 6 to 9 months they have to wait, because premium trend is here to stay and it will grow, because consumption is there and वो ग्रो होगा ही। इसके बेसिस पे जो प्रीमियम कंपनीज हैं वो उन पे फोकस करना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म। ओके, तो उसके लिए आपके पास कोई कंपनीज हैं जो आपने आइडेंटिफाई की हैं इस वक्त? I think iShare would be one of the good companies which I keep tracking. उसके अलावा maybe uh, I think only for now I think iShare is one of the good plays जो valuation wise भी अगर थोड़ा decent सा है, in case one wants to accumulate, थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, so हम्म। that in terms of 1 to 2 years they can have a good accumulation. हम्म। बिल्कुल सर। क्षितिजा मैम, दो स्टॉक्स को देखते हैं। ये दोनों स्टॉक्स भी आज ट्रेंडिंग में नजर आ रहे हैं, LIC और जियो फाइनेंशियल। LIC के Q4 नतीजों के बाद स्टॉक में तेजी है, और जियो फाइनेंशियल में भी तेजी है, क्योंकि जो उसका म्यूचुअल फंड बिजनेस है उसे सेबी की मंजूरी मिलने की तैयारी है या मिल चुकी है। इसकी वजह से ही ये स्टॉक में आज तेजी नजर आ रही है। तो क्या इनमें फ्रेश एंट्री ली जा सकती है, या अब ये अपर लेवल पे चले गए हैं, फिर वेट करें और थोड़े दिन बाद इनमें एंट्री की सोचें? पहले हम लोग देखें एल आई सी का जो आज 200 सपोर्ट, 200 जो सिंपल मूविंग एवरेज है वहां से सपोर्ट लेके ऑलमोस्ट एक 7% ऊपर है। वॉल्यूम भी अच्छा खासा आया है, और ऊपर से थोड़ा बहुत नीचे आया है स्लाइडली।
तो आप देखें तो फिलहाल के लिए फ्रेश पोजीशन अवॉइड करनी चाहिए। एक 892 का मतलब 890 का जो लेवल है वहां पे आप फ्रेश पोजीशन LIC का ले सकते हो, तो वो एक रहेगा। और ऊपर में जो LIC है अराउंड एक 1080 और 1100 के लेवल तक जा सकता है, बट फ्रेश पोजीशन के लिए 890 का जो एंट्री पॉइंट है वो अच्छा रहेगा। दूसरा हम्म आपने जो स्टॉक बोला वो जियो फिनांस। जियो फिनांस के लिए ऑलरेडी स्टॉक चल चुका है, न्यूज़ के कारण स्टॉक में अच्छी खासी हम लोगों ने बाइंग देखी। फिलहाल के लिए जियो फिनांस पे मेरी राय रहेगी 279 का जो लेवल है वो सपोर्ट है अराउंड, वो लेवल पे पोजीशन या नया पोजीशन बना सकते हैं। तो 279 के सपोर्ट के एंट्री पोजीशन अच्छी रहेगी जियो फाइनेंशियल के लिए। हम्म दिनेश, आप बिल्कुल। डिफेंस स्पेस पे क्या कर रहे हैं इस समय? Defense, ma'am, I'm very positive only because recently, because of geopolitical concerns, right? So defense was in very much focus. So one thing to very note is कि जो already उनके पास तो order books थे, जी। right? जो उनको बस execute करने थे. अभी recent con call में BEL ने mention किया that their sole focus in for this financial year would be in execution. सो अपार्ट फ्रॉम बीईएल दूसरे जो कंपनीज हैं मुझे ऐसा लगता है कि उनका फोकस जितना ज़्यादा ज़्यादा एग्जीक्यूशन पे होगा उतना सही है और वो करेंगे भी मेरे हिसाब से बिकॉज दिस इज द नीड ऑफ द मोमेंट नाउ वी हैव सीन दैट कितना डिफेंस हैज़ हेल्प्ड इंडिया इन इन रिसेंटली जो डेवलपमेंट्स हुए so I see that BEL is one of the good companies in this space. Apart from that, Apollo Micro can be one of the good companies. But yes, valuation wise, I think last 2 days में this company has moved a lot. So valuation wise, we have to see at the back of the envelope कि कैसा पूरा valuation हो रहा है. But BEL is one of the good companies they can look at as of now. And overall, my view would be is to focus कि जितना ज़्यादा execution कोई कंपनी कर रही है वहाँ पे फोकस करो. And yes, एक डेवलपमेंट हुई कल. HCL would be in focus. That is a mixed view, to be very honest. Why? Because ministry has said that they will be focusing जो fighter jets हैं. जी। जी। उनके उनके मामले में प्राइवेटाइजेशन वुड बी ऑल्सो देयर सो अपार्ट फ्रॉम HCL जो पब्लिक कंपनी है दे विल ऑल्सो चेक फॉर द जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको करेक्ट। ऑर्डर्स दे सकें सो कहीं ना कहीं पे जो एज है HCL का वो अभी के लिए तो आई एम नॉट श्योर कि कितना इम्पैक्ट होगा बट जो सेंटिमेंट्स में जो मैं समझ के पा रहा हूँ उसके बेसिस से बता रहा हूँ तो कहीं ना कहीं पे इम्पैक्ट हो सकता है फॉर दैट वी हैव टू चेक कि Q1 में या Q2 में मैनेजमेंट को क्या बोलना है स्पेसिफिक थिंग्स पे लेटली जो हमारे सोर्सेज हमें बोल रहे हैं कि देयर हैज बीन अ सीरीज ऑफ मीटिंग विद ऑल दीज डिफेंस कंपनीज ऑफ बिटवीन द गवर्नमेंट एंड दीज डिफेंस प्रमोटर्स जहाँ पे इनको प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कहा गया है. So that may also be one of the triggers that is helping all these companies post India Pakistan tension that we saw. Let's see, वैल्यूएशन एक कंसर्न तो है. वैल्यूएशन पहले भी कंसर्न था, उसके बाद हमने 30 से 40% की करेक्शन भी देखी थी, लेकिन अर्निंग्स इस बार काफी अच्छी आई है. तो अर्निंग्स अपग्रेड क्या FY26 के लिए होंगे और ऑर्डर बुक साइज के हिसाब से, जैसे कि आपको दिनेश जी ने कहा कि एग्जीक्यूशन कैसी रहेगी वो भी देखना होगा एंड न्यू ऑर्डर्स फ्लो होगा वो भी देखना होगा. सो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन हाउ थिंग्स पैन आउट. बट यस, दिस डिफेंस स्पेस जो है वो काफी समय से अब एक्शन में देखा जा रहा है. PSU बैंक्स की बात करते हैं. निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स हरे निशान में है और इंडियन बैंक, यूको बैंक, कैनरा बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ इंडिया में करीबन 1 से 2% का इजाफा देखने को मिल रहा है. सो शिफ्टिया, व्हाट डू यू लाइक इन दिस स्पेस? बैंक ऑफ इंडिया जो स्टॉक है फिलहाल के लिए मुझे अच्छा लग रहा है। PSU इसमें इंडियन बैंक का जो स्टॉक है, इंडियन बैंक का जो स्टॉक है 605 जो चल रहा है वो फिलहाल के लिए अच्छा पोजीशन बनाने के लिए और नई पोजीशन लेने के लिए बेटर रहेगा. ये लेवल पे आप फ्रेश एंट्री ले सकते हो और यहाँ से अराउंड ऊपर में 625 630 का टारगेट देख सकते हैं हम लोग इंडियन बैंक के ऊपर. उसके ओके. अलावा जो और एक स्टॉक है PSU बैंक में वो
बैंक ऑफ बड़ौदा का है। थोड़ा बाइंग मोमेंटम यहाँ पे आया तो बैंक ऑफ बड़ौदा भी पोजिशनली हम लोग देखें तो एक 255 के लेवल तक जा सकता है अपसाइड में। हम्म, तो पीएसयू हम्म। बैंक में बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक स्टॉक अच्छे लग रहे हैं फिलहाल के लिए। क्षितिजा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक हिलता क्यों नहीं है? 800 के ऊपर टिकता क्यों नहीं है? 800 के ऊपर जाता भी नहीं है और टिकता भी नहीं है। हाँ, फिलहाल के लिए जो 800 का है वो 800 810 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जैसे कि बैंक निफ्टी हम्म, फिलहाल 56,000 के रेजिस्टेंस पे है, वैसे ही सेम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, वो 800 810 का एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है। जैसे ओके। इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ से अच्छा खासा फ्रेश बाइंग एसबीआई के ऊपर, क्योंकि फिलहाल के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत दिनों से सेम साइडवेज कंसोलिडेशन फेज पे ही चल रहा है। दिनेश सर, आप फार्मा और आईटी में अभी क्या कर रहे हैं? क्या इनमें भी आपको कुछ इस वक्त अच्छा लग रहा है? अगेन ये दोनों इट्स ऑल रिलेटेड टू टैरिफ्स कैसे हो रहा है, बिकॉज फार्मा में हम लोगों ने न्यूज़ सुना दैट डोनाल्ड ट्रंप इज ट्राइंग कि जितना सस्ता मेडिसिन बेच सके यूनाइटेड स्टेट्स में उतना अच्छा। सो आई थिंक सन फार्मा जो ऐसी कंपनी है जो ज़्यादा इम्पैक्ट होगी बिकॉज वो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स में ज़्यादा टिल्टेड है। सो आई थिंक आई एम फॉर नाउ एटलीस्ट फॉर 1 क्वार्टर और 2 क्वार्टर्स मैं थोड़ा कॉशियस हूँ रिलेटेड टू फार्मा। आईटी में मेरा व्यू चेंज होता रहता है बिकॉज ऑफ बेस्ड ऑन व्हाट डोनाल्ड ट्रंप इज सेइंग। सो बिफोर उन लोगों ने चाइना के साथ डील नहीं किया था तो माय व्यू वाज वेरी कॉशियस। बट एज जैसे ही उन लोगों ने चाइना के साथ थोड़ा डील किया, सो आई थिंक दिस इज नॉट वेरी इजी टू जज एज ऑफ नाउ बिकॉज एवरीथिंग इज रिलेटेड कि यूनाइटेड स्टेट्स कैसा करेगा। सो जैसे ही अगर हम लोग देखें कि यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना का रिलेशन इज स्टेबल, सो इकोनॉमी जो है यूनाइटेड स्टेट्स की वो ग्रो होगी। अगर वो ग्रो होगी तो जो उनके स्मॉल और मीडियम कंपनीज हैं दे विल स्पेंड मोर ऑन आईटी स्पेंडिंग, सो स्पेशली ऑन डिस्क्रिशनरी जो जो इम्पोर्टेंट है वो तो अभी हो रहा ही है, दैट्स डिफरेंट थिंग। बट जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है वो आईटी में स्पेसिफिकली आई थिंक वो कहीं ना कहीं पे इम्पैक्ट होती रहती है। सो जैसे ही अगर इकोनॉमी ग्रो होगी तो ऑर्डर्स जो आईटी आईटी कंपनीज हैं टीसीएस एंड एक्सेट्रा उनको मिलना स्टार्ट होते हैं तो उनका ऑर्डर बुक ग्रो होता है। उनका ऑर्डर बुक ग्रो होता है, दे एग्जीक्यूट एंड अर्निंग्स ग्रोथ होता है तो मल्टीपल ज़्यादा मिलते हैं। तो यही गेम है, यही गेम है ओवरऑल। तो इसके बेसिस पे अगर सब स्टेबल है मैक्रो इकोनॉमिक बेसिस पे एंड यूएस इकोनॉमी इज ग्रोइंग, आई थिंक आईटी विल डू गुड फॉर नाउ। बिल्कुल सर। क्षितिजा मैम, कोई ऐसे स्टॉक्स नजर आ रहे हैं आपको चार्ट्स पर जिनमें ब्रेकआउट नजर आता हो आपको इस वक्त? पहला जो स्टॉक है लॉरस लैब, आप देख सकते हो अच्छा खासा सपोर्ट लिया है 10 पे और थोड़े बहुत दिन का कंसंट्रेशन ब्रेक किया है। तो लॉरस लैब अच्छा रहेगा फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए। अभी फिलहाल 617 चल रहा है। ऊपर में एक अराउंड 660 के लेवल तक जा सकता है, नीचे में उसका जो सपोर्ट रहेगा वो एक अराउंड 599 मतलब 600 के अराउंड उसका सपोर्ट रहेगा। तो लॉरस लैब अच्छा लग रहा है। उसके अलावा बलरामपुर चीनी देखो तो बलरामपुर चीनी में भी जो कंसोलिडेशन है वो ऑलमोस्ट ब्रेक किया आज। तो ऊपर में जो बलरामपुर चीनी में 600 के लेवल तक बलरामपुर चीनी जा सकता है, नीचे में जो उसका सपोर्ट रहेगा वो 559 का रहेगा। ये जो स्टॉक है फिलहाल के लिए मोमेंटम में लग रहे हैं और ब्रेकआउट दिया है कंसोलिडेशन फेज का, तो ये दो स्टॉक देख सकते हैं। क्षितिजा के कहने पे ही बलरामपुर चीनी जो है इंट्राडे हाई पे कब काम काउंट कर रहा है, शार्प स्पाइक दैट यू सी इन द चार्ट्स। दिनेश, आईपीओस को देख रहे हैं आप? आज इस हफ्ते में अगर देखें तो 4 मेन बोर्ड आईपीओस और 5 एसएमई आईपीओस खुले हुए हैं। एनीथिंग दैट यू लाइक इन आईपीओ स्पेस? ये जो हलचल फिर से शुरू हुई है ये टिकने वाली है या फिर इट इज जस्ट दैट क्योंकि मार्केट थोड़ा ऊपर आया है तो थोड़ा इंटरेस्ट है? सो लिक्विडेशन इज वन ऑफ द थिंग्स जो आईपीओस का एक फोर्स है जो हम्म, सब कंपनीज को एक मोटिवेट करता है कि लेट्स गो फॉर द आईपीओ। हम्म, जो लेटेस्ट आईपीओस है मैंने आई डोंट मेरे टीम ट्रैक करते हैं आईपीओस, बट द थिंग ओके। है जो लेटेस्ट आईपीओस में मुझे एक अच्छा लगा विच इज वेरी गुड। आई आल्सो talked had a meeting with the management. So Borana Weaves is one of the good company. It is already listed as of now, ओके। which या as I speak. So I think overall over the medium time, the demand is very strong for these guys. I think uh, over the medium time, I think these guys should do well. Apart from that, जो IPOs हैं मतलब I don't personally track, so जो मैं उनको टीम
अपडेट करते हैं बेस्ड ऑन दैट। सो अब तक तो मुझे इतना आइडिया नहीं है कि मैं कौन से IPOs लिस्ट होने वाले हैं, सो आई वोंट बी एबल टू कमेंट ऑन दैट। ओके, मेटल स्पेस में क्षितिजा क्या पसंद है, क्या ट्रैक कर रहे हो? सेल, टाटा स्टील, हिंडाल्को, वेदांता, क्या पसंद है? फिलहाल के लिए हम लोग देखें तो मेटल स्पेस में जो VDL वेदांता जो स्टॉक है वो बेटर पोजीशन पे है, क्योंकि थोड़ा बहुत कल 200 SMA का सपोर्ट लिया था, कल बाइंग आई है। बट आज थोड़ा बहुत हम लोग देखें तो प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि मार्केट ही रेंज बाउंड या थोड़ा बहुत कॉशियस ही है इसके कारण। तो वेदांता जो है वो एक 441 का सपोर्ट है, वहां पे ये लेवल पे आप फ्रेश पोजीशन ले सकते हैं। और ऊपर में जो है वेदांता ये अराउंड 460 के लेवल तक जा सकता है, तो वेदांता मेटल स्पेस में थोड़ा बेटर लग रहा है। और एक और स्पेस की मैं यहाँ बात करना चाहूंगी, वो है ऑटो स्पेस। और जब जो हम मानसून के आंकड़ों की बात करते हैं तो 108% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज IMD ने कहा है कि जून में रेनफॉल जो है वो अबाव नॉर्मल रही है, 108% ऑफ लॉन्ग टर्म एवरेज। और अगर इस पूरे मानसून सीजन की बात की जाए तो इस बार मानसून काफी अच्छे रहने वाला है, एकदम एडवांस हुआ है, पहले आ गया है। और दूसरा, इससे जुड़ी हुई कंपनियों को भी काफी जो है वो फायदा हो सकता है। एक स्पेस जो हमेशा इससे इम्पैक्ट होता है वो है ऑटो, एंड स्पेसिफिकली टू व्हीलर स्पेस। बजाज ऑटो, हीरो मोटो, TVS, आयशा, कुछ पसंद है? सॉरी दैट क्षितिजा आपके लिए, ओके। क्षितिजा के लिए। सो TVS मोटर जो स्टॉक है उस पे हम लोग फ्रेश पोजीशन टू व्हीलर स्पेस में ले सकते हैं, क्योंकि स्टॉक जो है 4-5 दिन कंसोलिडेशन में चल रहा है, सपोर्ट में है फिलहाल के लिए। तो ये यहाँ से हम लोग अच्छी खासी TVS मोटर में रैली देख सकते हैं। अराउंड ये 2800 के ऊपर जा सकता है, मतलब ऑलमोस्ट 2860 के लेवल तक जा सकता है। नीचे में जो सपोर्ट रहेगा उसका 2770 का रहेगा TVS मोटर। ओके ओके, आपको क्या पसंद है दिनेश ऑटो स्पेस में? ऑटो स्पेस में आई एम लाइक Hyundai वेरी मच, बिकॉज मुझे ओके। लगता है कहीं ना कहीं पे दे आर डूइंग मोर डिफरेंट कार्स एवरी नाउ एंड देन। सो उसके बेसिस पे आई थिंक मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए Hyundai वुड बी ए वेरी मच फोकस्ड प्लेयर मेरे हिसाब ओके। से, जो पीपल कैन स्टडी फॉर फर्दर प्रोसेस। दिनेश, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। क्षितिजा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मोहिनी फॉर ज्वाइनिंग इन। प्रोग्राम पे यही समाप्त करते हैं। 1 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। मोहिनी आपके सवालों के जवाब लेके हाजिर होगी। और आपको एक काम ही करना है कि कमेंट सेक्शन में जाके अपने सवालों को पोस्ट करना है, एंड बेफिक्र होके आंसर्स पाने हैं जो आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगे। सो प्लीज ज्वाइन इन एट ट्यून इन एट 1 PM शार्प। अपने सवाल लेके जरूर हाजिर होइएगा वहां पे। आपके स्क्रीन पे है QR कोड, जिसे स्कैन करके हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। तो अभी के लिए बाजार जो है एक रेंज पर मूवमेंट दिखा रहा है। जैसे कि हमने कल कहा था कि इंडिया विक्स पे सब ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो अभी भी 18 के ऊपर है। वोलेटाइल सेशन रहने वाले हैं। कल निफ्टी की मंथली एक्सपायरी भी है। So you have to be a little cautious and safe while investing and trading in stock market. So thank you so much for watching, and keep watching that.